हाय फ्रेंड्स, एनडीआर चैनल में आपका स्वागत और अभिनंदन है। आज की इस वीडियो में हम अरिथमेटिक्स के प्रतिशत यानी कि परसेंटेज चैप्टर को सीखने वाले हैं कि प्रतिशत में आप जो है कैसे किसी क्वेश्चन को आसानी से कर पाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि आज कंपटीशन में जो है इस चैप्टर का बहुत ही महत्व है। इस चैप्टर से रिलेटेड करीब 7 से 8 क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में मिल जा रहे हैं। तो अगर परसेंटेज आप अच्छी तरह से सीख लेते हैं तो आपको कंपटीशन में अच्छी पकड़ होगी मैथमेटिक्स में, ठीक है। तो इसके लिए हम जो है प्रतिशत के कुछ बिंदु बताने जा रहे हैं, मुख्य बिंदु जो आप अगर सीख जाते हैं तो इस चैप्टर पर आपकी पूरी कमांड बन जाएगी। इसमें जो है मैं आप लोगों को केवल 7 पॉइंट बताने वाला हूँ। अगर ये 7 पॉइंट आप बारीकी से समझते हैं तो परसेंटेज के किसी भी क्वेश्चन को आप हल कर सकते हैं। बस प्रॉब्लम यही है कि 7 पॉइंट आप समझते नहीं है, जिससे आप जो है इसके क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं। तो आइए आज जो है हम क्लियर करें कि 7 पॉइंट है क्या। इसमें सबसे पहला पॉइंट है प्रतिशत के मुख्य बिंदु में प्रतिशत। अगर ये प्रतिशत का सिंबल कहीं आपको दिखता है तो इसका मतलब होता है 1/100, यानी कि कहीं भी परसेंटेज का अगर चिन्ह है तो उसको आप मिटाकर उसके जगह पर 1/100 लिख सकते हैं। जैसे मैं कहीं लिखा रहा हूँ कि 8%, तो हम लिख सकता हूँ 8 गुणे 1/100। समझ में आ रहा है। देखिए प्रतिशत का मीनिंग हो जाता है कि 100 में कितना, जैसे 5%, इसका मतलब हुआ कि 100 में 5 रुपया। 10% यानी कि 100 रुपये में 10 रुपया। जैसे मैं कोई कहता है कि आपको मैं 4% दूंगा, इसका मतलब वो कह रहा है कि प्रत्येक 100 रुपये को मैं तुम्हें 4 रुपया दूँगा। तो 200 रुपया को कितना देगा? 8 रुपया। 300 रुपये को 12 रुपया। ये कॉमन सेंस की बात है, इतनी आपको याद रखना है। और कुछ परसेंटेज आपको याद करवाने का कोशिश कर रहा हूँ। जैसे देखिए 50% का मतलब सीधे याद रखिए आधा। कैसे? तो 50 गुणे 1/100 करेंगे, 1/2 है। 50% मैंने आधा, कोई भी चीज़ आधा समझ लीजिएगा 50%। इसी तरह 25% मतलब 1/4, 1/4, ठीक है। 75% का मतलब 3/4। 10% का मतलब 1/10। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखना है। कुछ ये भी चीज़ है, देखिए जैसे कहीं आ जाता है 200/3%, तो इसको जल्दी में आप याद कर लीजिए क्योंकि ये बड़ा सा ये अंक बार बार क्वेश्चनों में आया करता है। 66 सही 2/3%। भागा देकर देख सकते हैं। 100% अगर मान लीजिए कि ये 1 मिनट ये आता है आपका 100/3%, इसको मतलब कि 33 सही 1/3%। तो 100/3 का मतलब 33 सही 1/3, और 200/3 का मतलब 66 सही 2/3। ये चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। तो एक पॉइंट आप समझ गए, इसमें कोई प्रॉब्लम अब नहीं होगी। दूसरा पॉइंट देखिए, दूसरा पॉइंट है कि x का y% कितना होगा। तो इसका फार्मूला है x का मतलब गुणा, y मतलब y, परसेंटेज मैंने 1/100। इस तरह से ये हो गया है x गुणे y/100। जैसे आपसे कोई पूछता है कि 500 का 20% कितना होगा, तो आप क्या करेंगे? 500 गुणे 20/100, 20×100। देखिए 500 का 20% जो है 100 के बराबर हो गया, ठीक है। इस तरह से आप किसी का भी परसेंट, जैसे कोई पूछ दिया कि भाई 700 का 30% कितना होगा, तो आप समझ गए 700 का मैंने गुणा, 30 मैंने 30, परसेंटेज मैंने बटा में 100, 00 से 00 कट गया, 7×3 = 21, 210 रुपया। देखिए 700 का 30% में 210 रुपया हो रहा है। तो इस तरह से आप ये x का y% कैसे निकाला जाता है आप समझ गए होंगे। आइए तीसरे पॉइंट को देखते हैं।
लिखा गया है कि एक्स वाई का कितना प्रतिशत है, तो इसका फार्मूला है एक्स बटा वाई गुणे 100। लेकिन फार्मूले से नहीं होगा, आपको इसका समझना पड़ेगा कंसेप्ट। कह रहा है कि एक्स वाई का कितना परसेंट है, यानी किसके बारे में पूछ रहा है, एक्स के बारे में, और किससे कंपेयर कर रहा है, वाई से। तो जिसके बारे में पूछा जाए उसको ऊपर रखना है, और जिससे कंपेयर कर रहे हैं उसको नीचे रखना है, इंटू 100। जैसे कोई आपसे कहता है कि 300 500 का कितना परसेंट है, जैसे एग्जाम 500 नंबर का आप देते हैं, उसमें 300 प्राप्त करते हैं, कोई पूछता है कि भाई कितना परसेंट पाए हैं। तो अगर ये पॉइंट समझ गए हैं तो आप बता सकते हैं जिसके बारे में पूछा जाए ऊपर, जिससे कंपेयर कर दिया जाए नीचे, इंटू 100। 00 कट गया, 5 6 का 30 हो गया, कितना आ रहा है, 56%। तो ऐसा है ये 60%। ऐसा है, ये बात आप समझ गए कि एक्स वाई का कितना परसेंट है, कैसे ज्ञात करेंगे, ठीक है। यानी जिसके बारे में पूछा जाए ऊपर, जिससे तुलना किया जाए नीचे, गुणे 100। और मैं उदाहरण दिखा रहा हूँ। ऐसे मानिए किसी बर्तन में चीनी है और पानी है। चीनी इसमें 5 kg है, पानी इसमें 15 kg है। इसमें आपसे पूछा जाएगा कि चीनी पानी का कितना परसेंट है, तो क्या करेंगे, 5 बटा 15 गुणे 100, 33 सही 1/3%, ठीक है। लेकिन यही पूछा जाए कि इस पूरे मिश्रण में चीनी कितना परसेंट है, तो चीनी बटा टोटल और बटा में रखना पड़ेगा, 20 गुणे 100, 5 के 20, 4 25 से 100, देखिए 25% आ गया। यानी कि जब पूछा जाए कि चीनी कितना प्रतिशत है इस मिश्रण में, तो 25%। लेकिन जब वही बोलते कि चीनी पानी का कितना प्रतिशत है, तो 33 है 1/3%। तो ऐसा है, बात आप समझ गए होंगे। आइए चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। हमारा अगला पॉइंट है कि अधिक प्रतिशत बराबर क्या होता है। यानी किसी चीज का, कोई चीज अगर किसी चीज से अधिक है तो वह कितना प्रतिशत अधिक है, इसको बताने के लिए आपको इस फार्मूले को समझना पड़ेगा। अधिक परसेंट बराबर अधिक बटा मूलधन गुणे 100। जहाँ मूलधन का काम कौन करती है, छोटी संख्या। जैसे एग्जाम्पल देखिए, यहाँ 500 है और यहाँ पर 300 है। मैं कहूँ कि 500 300 से कितना परसेंट अधिक है, सवाल तो पूछ दिया, तो प्रतिशत वृद्धि बराबर, आप इस फार्मूले पर कमांड बनाइए, अधिक यानी कि 500 300 से कितना अधिक है, 200 बटा मूलधन। तो यहाँ मूलधन बताया जा रहा है छोटी संख्या, यानी कि अधिक परसेंट में जो छोटी संख्या रहेगी वो मूलधन का काम करेगी। 300 गुणे 100, देखिए आपका 200 बटा 3 यानी 66 सही 2/3% आपका आंसर आ गया, ठीक है। एक और देखते हैं, 400 200 से कितना परसेंट अधिक है, तो अधिक 200 बटा मूलधन 200 गुणे 100, आप कह सकते हैं 100%। अरे ये 400 200 से 100% अधिक है, ठीक है। तो अधिक परसेंट बराबर अधिक बटा मूलधन गुणे 100, आपको क्लियर हो गया। अधिक परसेंट में मूलधन कौन होता है, छोटी संख्या, उल्टा याद रखना है, छोटी संख्या। इसी तरह से आपसे यहाँ पूछा जा रहा है कमी परसेंट, तो उसी तरह फार्मूला बना है कमी बटा मूलधन गुणे 100। लेकिन यहाँ मूलधन कौन काम करेगा, बड़ी संख्या। तो आप दोनों मिलाकर एक साथ देख लीजिए, अगर कमी परसेंट पूछ रहा है तो बड़ी संख्या मूलधन रहेगी, अगर अधिक परसेंट पूछ रहा है तो छोटी संख्या मूलधन रहेगी। जैसे पूछा जाए कि 500 800 से कितना परसेंट कम है, 500 800 से कितना परसेंट कम है, तो आप लिखेंगे कमी परसेंट बराबर कमी कितना है 300, 800 से 500 कितना कम है 300, बटा मूलधन कौन रखेंगे, बड़ी संख्या 800, तो
गुणे 100, डबल जीरो कट गया, 300/8 यानी 150/4 यानी कि 75/2 37.5%। यानी कि कमी परसेंट जब भी आपसे पूछे कमी बटा मूलधन गुणे 100, लेकिन इसमें मूलधन कौन रहेगा? बड़ी संख्या। जब अधिक परसेंट पूछेगा तो अधिक बटा मूलधन गुणे 100, लेकिन मूलधन कौन रहेगा? छोटी संख्या। इस तरह से कमी परसेंट और अधिक परसेंट आप बेहिचक बता सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, x कोई संख्या है, उसको p% बढ़ाना हो या घटाना हो तो कैसे बढ़ाएंगे घटाएंगे? देखिए, x ब्रैकेट में बढ़ाना हो तो 100 + p/100 कर दीजिए, घटाना हो तो 100 - p/100 कीजिए। जैसे हमारे पास 5,000 रुपया है और मेरी सैलरी जो है 20% बढ़ने वाली है, तो आखिर में कितनी नया वेतन हो जाएगा पता करना है। तो वेतन बराबर होगा x की जगह पर क्या है? 5,000 बढ़ाना है ना, तो 100 + 20 यानी 120 ऊपर कर दीजिए बटा में, यानी 20% बढ़ाना है तो 120 से गुणा कर दीजिए, 20% घटाना है तो 80/100 से गुणा कर दीजिए। जैसे 0000 12×5 = 60 पर 2 जीरो दे दिए। ठीक है, तो इस तरह आपका सैलरी कितना हो गया? 6,000। तो किसी भी संख्या को अगर बढ़ाना हो तो इस फार्मूले से बढ़ा सकते हैं। जैसे 3,000 रुपया है, इसको 12% बढ़ाना है तो क्या करेंगे? 112/100, 0000 हो जाएगा, 0 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 एकम 3, कितना हो गया? 3,360 रुपया। लेकिन वही 3,000 को अगर 20% घटाना हो तो क्या करेंगे? 80/100 से गुणा करेंगे, 0000 आपका हो जाएगा 3/2400, तो घट का पैसा कितना हो गया? 2400। तो ऐसा है, आप किसी भी संख्या को बढ़ा घटा सकते हैं। लेकिन एक यहाँ टेक्निक सीखिए, 100 को अगर मान लीजिए हमें 20% बढ़ाना है तो क्या करेंगे? 100 गुणे 120/100 करेंगे, 100 से 100 कट गया, क्या आ गया? 120। इसका मतलब कि 100 को जब बढ़ाना या घटाना हो तो डायरेक्ट घटा बढ़ा सकते हैं। जैसे कोई कहा कि 100 को 40% बढ़ाइए तो आप सीधे बोलिए 140, 100 को 20% घटाइए तो सीधे बोलिए 80। यानी 100 को आप डायरेक्ट घटा बढ़ा सकते हैं जितना परसेंट का है, लेकिन 100 के सिवा कोई भी अंक आ गया, कोई भी संख्या आ गई, उसको बढ़ाना है तो आप इस फार्मूले से ही बढ़ाएंगे। बढ़ाना है तो 100 + p/100, घटाना है तो 100 - p/100, लेकिन नीचे 100 हमेशा फाइनल रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होनी चाहिए। ठीक है। अब इसमें देखिए एक और तथ्य है, क्वेश्चन मार्क को सदैव x मानिए, अन्य पद को 100 मानिए। कहने का मतलब कि जब कोई सवाल हम पढ़ते हैं तो पूछता है कि राम का वेतन क्या है, तो हम सदैव राम का वेतन को क्या मानेंगे? x। अगर जो चीज़ पूछ रहा है और उसी को मानकर आप हल करने के लायक हैं, हल कर सकते हैं, तो आप उसको क्या मानेंगे? x। लेकिन पूछ रहा है कि राम का वेतन क्या है और श्याम का वेतन मानने से सवाल हल हो सकता है, तो मानेंगे कि श्याम का वेतन 100 ही है। जानते हैं ऐसा क्यों? यानी अन्य पद को 100 मानेंगे, क्योंकि अगर x मानकर करते हैं कोई क्वेश्चन तो अगर 5 मिनट लगता है तो 100 मान के करेंगे तो 2.5 मिनट में हो जाएगा। यानी समय बचाने के लिए हम कोशिश यही करेंगे कि हर सवाल में 100 मानकर कोई भी क्वेश्चन को कर लिया जाए। ठीक है। ये वाली बात को आप समझ पा रहे हैं कि क्वेश्चन मार्क को x मानिए, अन्य पद को 100। जैसे मान लीजिए कि सवाल में पूछा है कि a का मान क्या है, उसमें b भी है, c भी है। आप हैं कि आप a ही को मानकर हल करना चाहते हैं तो माना a = x। लेकिन अगर कोई लड़का b को मानकर c को मानकर हल कर सकता है सवाल, तो b को मानना होगा तो मानेंगे कि माना b सही है, माना c सही है। यानी कि जो चीज़ पूछा गया है उसको अगर मानना पड़े तो x मानिएगा, टाइम तो थोड़ा नुकसान होगा ही, लेकिन अगर दूसरे फैक्टर को मानकर हल कर सकते हैं तो उसको आप 100 मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि 100 मानकर सवाल करने से सवाल जो है बहुत आसानी से हो जाते हैं, कम समय में हो जाते हैं। तो आज आपने 4 प्रकार के इसमें नियम सीखे और
7 प्रकार के नियम सीखे, सातों ही आपका अच्छी तरह से तैयार हो गया, तो अब आप किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। जैसे पहला टॉपिक आपका आ गया कि प्रतिशत के मुख्य बिंदु यानी प्रतिशत किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे कि 1% बराबर 1/100, यानी प्रतिशत का चिन्ह जब भी हटाइए उसकी जगह पर 1/100 लिख सकते हैं। उसके बाद से x का y% किसे निकलेगा, तो x गुणे y/100, ये भी क्लियर हो गया। उसके बाद से है कि x y का कितना प्रतिशत है, तो जिसके बारे में पूछा जाए ऊपर टोटल दूसरे जिसे कंपेयर किया जाए नीचे गुणे 100। इसी तरह से अधिक प्रतिशत का फार्मूला हो गया अधिक बटा मूलधन गुणे 100, जहाँ अधिक मूलधन कौन रहता है, छोटी संख्या। इसी तरह से कमी % बराबर कमी बटा मूलधन गुणे 100, जहाँ मूलधन कौन रहेगा, कमी बड़ी संख्या, यानी कि इसमें मूलधन हो जाती है। उसके बाद से आपको बताया गया कि x को p% बढ़ाना हो या घटाना हो तो कैसे बढ़ाएंगे, तो x ब्रैकेट में 100 + p/100, या घटाना होगा तो 100 - p/100। जैसे मान लीजिए आपको 500 को 30% घटाना है, तो डायरेक्ट हम 70/100 से गुणा कर देंगे, आ जाएगा। अगर 500 को 30% बढ़ाना है तो 130/100 से गुणा करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। अब जो है ये लास्ट पॉइंट बताया कि क्वेश्चन मार्क को सदैव x मानिए तथा अन्य पद को 100 मानिए, जिससे कि सवाल आसानी से जल्दी से कम समय में हो सके। तो आज ये सातों पॉइंट को अच्छी तरह से आप समझ लीजिए कि नेक्स्ट डे हम जो है टाइप ऑफ क्वेश्चन सीखेंगे। खूब इजी से लेकर के कठिन क्वेश्चन तक मैं लेकर आपको चलने वाला हूँ, और सब कंपटीशन में आए हुए क्वेश्चन बताने वाला हूँ, उसके साथ साथ ट्रिक भी बताने वाला हूँ मैं। तो आप जो है नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए और इसी के साथ इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।